किसका बंगाल में आज हम आपको पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले जो सियासी हलचल हो रही है उससे जुड़ी हुई 3 बड़ी और अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। तो जो पहली बड़ी खबर है वो ममता सरकार को चुनाव से ठीक पहले मिले एक बड़े झटके से जुड़ी है। दरअसल ममता सरकार में पूर्व मंत्री और टीएमसी के रणनीतिकारों में से एक रहे शुवेंदु अधिकारी ने आज विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। तो सीधे तौर पर यह बड़ा झटका है। और दूसरी बड़ी खबर है ममता बनर्जी के आरोपों पर ओवैसी के जवाब से जुड़ी हुई। ममता बनर्जी ने ओवैसी को बीजेपी की बी पार्टी बताते हुए अपना डर जाहिर किया था, जिस पर ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता। और तीसरी बड़ी खबर है कोलकाता म्युनिसिपैलिटी चुनाव से जुड़ी हुई खबर से जुड़ी, जिसमें ममता ये चाहती हैं दरअसल कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केएमसी के चुनाव कराए जाएं। अब आखिर ममता की इस मंशा के पीछे वजह क्या है, ये भी हम आपको आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ममता बनर्जी के बंगाल प्लान की। पश्चिम बंगाल में मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले ममता बनर्जी कोलकाता नगर निगम का चुनाव कराना चाहती हैं। 2 महीने के अंदर 2 चुनाव आखिर क्यों करवाना चाहती हैं ममता? क्या ममता का बंगाल प्लान है क्या आखिर? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। ये रोड शो याद है आपको? भाग्य लक्ष्मी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह की ये पूजा याद है आपको? हैदराबाद की सड़कों पर योगी आदित्यनाथ का रोड शो और भगवा झंडे की तस्वीर भूले तो नहीं हैं आप? ऐसी ही तस्वीर आपको पश्चिम बंगाल में दिख सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा चुनाव हो सकता है और ये चुनाव है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव। कोरोना महामारी की वजह से 2020 में कोलकाता म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं हो पाया था। अब ममता बनर्जी सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को कहा है कि वो मार्च में म्युनिसिपैलिटी चुनाव के लिए तैयार है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोलकाता म्युनिसिपैलिटी का चुनाव कराया जाए और वहां जीत दर्ज कर विधानसभा चुनाव से पहले ये संदेश दिया जाए कि पश्चिम बंगाल की जनता उनके साथ है। तो सवाल ये है कि क्या बीजेपी कोलकाता म्युनिसिपैलिटी के चुनाव ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव की तरह लड़ेगी? क्या बीजेपी ने जैसे ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव के लिए अपने बड़े नेताओं को उतारा था, वैसे ही कोलकाता म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में भी उतारेगी? हालांकि बीजेपी अब दावा कर रही है कि वो कोई भी चुनाव छोटा नहीं समझती है। हो सकता है बीजेपी ग्रेटर हैदराबाद वाला प्रयोग कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कहे, तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए अपने सारे नेताओं को उतार दे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये भी कर सकता है कि तृणमूल कांग्रेस को कोलकाता में एक सेफ पैसेज दे दे और अपना पूरा ध्यान जो है वो विधानसभा चुनाव पर लगा दे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी म्युनिसिपैलिटी चुनाव कराकर रिस्क क्यों नहीं लेना चाहती? दरअसल कोलकाता के शहरी इलाकों में ममता बनर्जी की पार्टी का जनाधार मजबूत है। वो म्युनिसिपैलिटी चुनाव में जीत दर्ज कर लोगों को 3 बड़े संदेश देना चाहती है। पहला संदेश, कोलकाता म्युनिसिपैलिटी चुनाव जीतकर टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाना चाहती हैं। दूसरा संदेश, टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं को रोकना चाहती हैं। तीसरा संदेश, ये बताना चाहती हैं कि बांग्ला बोलने वालों को बीजेपी पर भरोसा नहीं है। क्या ममता बनर्जी ये संदेश देने में सफल हो पाएंगी? ये समझने के लिए कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इसके विधानसभा चुनाव के कनेक्शन को समझना होगा। कोलकाता में म्युनिसिपैलिटी की कुल 144 सीटें हैं, जबकि विधानसभा सीटों की बात करें तो 11 सीटें हैं। 2015 में हुए म्युनिसिपैलिटी चुनाव में टीएमसी 114 सीटों पर जीती, जबकि 2016 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी ने सभी सीटों पर कब्जा कर लिया था। मतलब साफ है, 2015 में हुए कोलकाता म्युनिसिपल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद ही जब 2016 में विधानसभा चुनाव हुआ तो उसको काफी फायदा मिला तृणमूल कांग्रेस को। क्या ममता बनर्जी यही सोचकर पहले कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव कराना चाहती है? अब बीजेपी के आंकड़े देखते हैं। 2015 के कोलकाता म्युनिसिपैलिटी चुनाव में बीजेपी सिर्फ 7 सीटें जीत पाई थी,
जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कोलकाता नगर निगम के 47 वार्ड में बढ़त बनाई थी, जबकि टीएमसी 93 वार्ड में आगे रही। इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोलकाता में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, जो टीएमसी के लिए खतरनाक है। मार्च महीने का अंत में इलेक्शन करवाने का बात कही है ममता दीदी ने। अच्छा, आपको लगता नहीं है ये मार्च महीने का अंदर ये असेंबली चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा? ये तो सब जानता है। तो ये घुमा फिरा के इलेक्शन नहीं करने का बात कह रहे हैं। लेकिन टीएमसी बीजेपी की बढ़त को मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि कोलकाता की जनता उनके साथ है। इस सवाल का जवाब हमने पश्चिम बंगाल के एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। क्या तृणमूल कांग्रेस कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव पहले कराकर विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना चाहती है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। में जो है वो अभी इनके लगभग 30% काउंसलर्स जो हैं वो उनकी वर्किंग को लेकर नाखुश थे लोग। तो ये सोच ये थी कि भाई ठीक है 30%, 144 में हम बहुत ज़्यादा होगा तो हम 40-45 सीटें हार सकते हैं, हम 100 सीटें जीत सकते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गेन होगा विधानसभा चुनाव के पहले। इस सोच के तहत तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि हम इस विधानसभा चुनाव से पहले इसको कराएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 और 10 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे और अब 2 दिवसीय दौरे के लिए गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल आएंगे। इससे साफ ये हो जाता है कि बीजेपी सीधे सीधे चुनौती दे रहा है ममता बनर्जी को, फिर चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स शौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और अब बात ममता बनर्जी के उस डर की जो उन्होंने खुद ही जाहिर किया, और साथ ही इस डर को जाहिर करते हुए उन्होंने ओवैसी पर बड़ा आरोप भी लगाया। हालांकि इन आरोपों पर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब भी दिया है। हिंदुদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? ये डर है, ये वो डर है जो ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? ये डर हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का है, और इस डर की वजह है ओवैसी का बिहार चुनाव में प्रदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल में 24 सीटें मुस्लिम बाहुल्य थी। इसमें से 20 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा और 5 सीटें वो जीत गई, जबकि एआईएमआईएम को सिर्फ 1.24% वोट मिले थे। और एआईएमआईएम के इसी प्रदर्शन की वजह से ममता बनर्जी खुलेआम ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता रही हैं। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। इतना ही नहीं, ममता ने तो ये तक आरोप लगाया कि बीजेपी ने ओवैसी को चुनाव लड़ाने के लिए पैसे खर्च किए हैं। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে, সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। ममता के इन आरोपों का ओवैसी ने करारा जवाब दिया और कहा कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता। अगर वो ये कह रही है दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करे। ममता बनर्जी ने बिहार के वोटर्स को तौहीन कर रही हैं।
जिन्होंने हमको वोट दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, जिसमें से 60 से 80 सीट मुस्लिम बाहुल्य हैं। जनसंख्या की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तकरीबन 30% मुस्लिम वोटर हैं और नंबर्स की बात करें तो 2,47,00,000 की ये संख्या होती है। इन्हीं वोटरों पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर है, जो ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। और अब आज की एक और बड़ी खबर। कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने आज विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। कुछ दिनों से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शुभेंदु बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो अब सवाल यहां पर यह है कि शुभेंदु के टीएमसी छोड़ने से बीजेपी को कितना नुकसान या फायदा हो सकता है। দাদা আজকে কি রিজাইন করছেন দাদা? দাদা একটু যদি বলেন আজকে দাদা একটু। रिपोर्टर सवाल पूछते रहे और शुभेंदु अधिकारी सीधी नजरों और तेज कदमों के साथ विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में दाखिल हो गए। इसके थोड़ी ही देर बाद ये खबर आई कि शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये था कि इस्तीफा देने के बाद शुभेंदु अधिकारी आगे क्या करेंगे, तो इसका जवाब बीजेपी नेता मुकुल रॉय के एक बयान से सामने आया। शुभेंदु यदि दल छेड़े जाए ताहले आमी आरो खुशी हब एवं आमरा ओके स्वागत जानाबो। सवाल ये है कि ममता बनर्जी के काफी खास और करीबी रह चुके शुभेंदु अधिकारी ने आखिरकार इस्तीफा क्यों दिया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते कद के वजह से शुभेंदु अधिकारी खुश नहीं थे और कुछ दिन पहले उनके कई समर्थकों को पार्टी से हटाया भी गया, जिसके बाद पिछले महीने उन्होंने परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और आज विधायक के पद से। अब जब शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है तो टीएमसी को क्या नुकसान हो सकता है, जरा ये समझिए। शुभेंदु अधिकारी का मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा में अच्छा खासा असर है। इस इलाके की कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व है। लोकसभा की बात करें तो इस इलाके में तकरीबन 13 सीटें आती हैं। 2019 में बीजेपी ने यहां पर 9 सीटें जीत ली थी। साल 2016 में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटें जीती थी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक जिन 50 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का असर है, उसमें तकरीबन 36 सीटें टीएमसी ने जीती थी। शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने पर ममता बनर्जी ने हमला किया है। 10 বছর পার্টির হয়ে খেয়ে 10 বছর গভর্নমেন্টে থেকে গভর্নমেন্টের সবটা খেয়ে ইলেকশনের সময় এর সাথে ওর সাথে বোঝা বদলে আমি কিন্তু তাদের টলারেট করি না, এটা মাথায় রাখবেন। अब जब शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दी है तो ममता बनर्जी को क्या नुकसान हो सकता है, ये आप एक्सपर्ट से समझिए। ये तृणमूल के लिए तो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस समय जो मुद्दा वास्तव में हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में देखे थे, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, लेकिन ममता जी की वापसी हो गई थी। इस बार जो शुभेंदु ने जो मुद्दा उठाया है वो ये है कि उनके मतलब एक भाईपो वाला मुद्दा, कि भाई ये दीदी जो है वो बहुत साफ सुथरी हैं, लेकिन अब पार्टी पे कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और उनके भाईपो के थ्रू चल रहा है, जो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और इस मुद्दे की वजह से पार्टी में हर जगह एक तरह से जो है अफरा तफरी की स्थिति है। अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी में शामिल होते हैं शुभेंदु अधिकारी तो लगभग 50 सीटों पर बीजेपी को फायदा होना तय है और इस तरीके की बढ़त अगर मिलती है बीजेपी को तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफी फायदा होगा। कोलकाता से कैमरा पर्सन फिलिक्स ओकिनाथ के साथ जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.